हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो ये तो आपकी ऑफलाइन क्लासें स्कूल में चल ही रही हैं, बट कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास कॉल करके ये बोल रहे हैं, सर जैसे कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं उस वीडियो लेक्चर्स को या उस ऑफलाइन लेक्चर्स को मैं नहीं सुन पाया हूँ। तो कृपया करके जो है आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 का वीडियो भी बनाया करिए, तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम वहाँ भी पढ़ाएंगे और टाइम मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही टिपिकल है, बट मैं आपको इतना ही ईजिली वे से बताऊँगा कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट होकर बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी जल्दी आपका ये मतलब लेसन फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको फिर से आपकी क्लास स्टार्ट करता रहूँगा। बट क्या है कि आज हम यहाँ पर जो आपका क्लास 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 12 है, इसके पीछे के सारे जितने भी हमने आपको लेसन है उसको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 9, 10, 11, 12 का। आप 12th में जा कर के वहाँ से वीडियो को सारे वॉच कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका सेम रिलेटेड 11th चैप्टर से ही कुछ यहाँ पर चेंजिंग है। तो इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग इसका लेसन का हिंदी होता है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेसन ही आपका बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी मीन्स होता क्या है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ बायो लगा, यहाँ टेक्नोलॉजी लगा है। बायो मीन्स होता है आपका लिविंग, क्या होता है, लिविंग होता है, जैव होता है, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो भी सजीव होंगे उनके बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी पदार्थ निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हम अपनी क्रॉप्स को उसमें सॉइल में इसको इरोजन करके अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों के मीन्स काऊ से, बफेलो से, डंग से, कैटल से जो भी प्रोड्यूस होने वाला आपका डंग है, वो आपका जब प्रोड्यूस होता है इन एनिमलों से, तो क्या होता है उसमें आपको बताया गया था कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम क्या है, मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया। क्या नाम है, मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है, जब सॉइल में इनटेक होता है, तो सॉइल में हम जानते हैं ग्राम मिट्टी में लगभग थाउजेंड्स लाख बैक्टीरिया होते हैं ना। तो हमारी सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हम जानते हैं, आयरन होता है, क्या होता है, पोटेशियम होता है मीन्स, ठीक है, N2 होता है आपका, क्या होता है, आयरन, पोटेशियम, N2, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो आयरन, पोटेशियम, N2, ठीक है, और ये सारी चीज़ें Fe, ये आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे सॉइल के प्रोडक्शन को, हमारे सॉइल की उर्वरकता को क्या करती हैं, इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है इस लेसन में बायोटेक्नोलॉजी, तो इस तरीके के इसमें जो भी स्टेप होते हैं इसका यूज करके हम अपने सॉइल की उर्वरता को, हम अपने सॉइल की गुणवत्ता को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो सके, आगे इंक्रीज हो सके, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ता रहे और हमको अच्छा खासा उससे बेनिफिट प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं, कोई भी फसल ग्रो करवा रहे हैं, चाहे वो राइस की हो, चाहे वो बीट की हो, चाहे वो मैज का मीन्स चावल, गेहूँ, जो भी मक्का, जो भी ETC आप फसलों को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, उसमें किन किन स्टेप्स का जो है स्टेप का ध्यान दिया जाता है, जिससे अगर हम उन स्टेप्स का ध्यान देते हैं
तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि इस तरीके के हम प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो कि आप यूज कर ठीक है, जो कि आप यूज करके अपने प्रोडक्शन को, अपने फर्टिलिटी को, अपने जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें क्या है, उसका इंक्रीजमेंट आप कर सकते हैं इजीली वे से। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला जो स्टेप होता है आपका, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा जो यहाँ पर स्टेप होता है, ध्यान से स्टूडेंट इसको देखते रहें, अभी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप्स की ओर चलेंगे जिसका नाम है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड लास्ट इन वन जो है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए हम इसको अगर हम बात करें इसकी हिंदी को, तो इसको बोलते हैं कार्बनिक कृषि। क्या बोलते हैं इसको, कार्बनिक कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक कृषि ये आपका होता है। दूसरा क्या होता है, कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इसकी हिंदी होती है कृषि रसायन आधारित कृषि, एंड जो आनुवांशिकता रूपांतरित फल आधारित आनुवांशिकता। ठीक है, तो इस तरीके के आप इसको जानिए, आनुवांशिकता रूपांतरित आधारित कृषि। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, इन स्टेप्स का यूज करके, इन मेथड का यूज करके हम जो अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो करवाते हैं, जो फील्ड में अपनी फसल ग्रो करवाते हैं, इन स्टेप्स का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने राइस का, अपने जो भी हम क्रॉप करते हैं, फसल उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, तो पहला स्टेप एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो इंसेक्टिसाइड और ना ही पेस्टिसाइड, मीन कीटाणु जो भी होते हैं, आप क्या करते हो, उस पर छिड़काव करते हो बहुत सारी केमिकल्स कला के कि अपनी फसल पे, कि हमारे जो इंसेक्ट लगे हैं, ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े लगे हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो आप क्या करते हो, उसका पेस्ट करते हो। बट यहाँ पर जो कार्बनिक कृषि होता है, इसमें किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर, तो ध्यान में ये रहे, इसमें किसी भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन इंसेक्टी और पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे भाई, यहाँ पर यूज क्या करेंगे, यहाँ पर यूज ये करेंगे कि हम जो भी एनिमल से जो भी डंग प्रोड्यूस होता है, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स जो ग्रासेस होती हैं, ख़राब लीव्स होती हैं, या कह सकते हैं फसल की जो ब्रांच होती है, जो शाखाएं होती है, ब्रांच की जो लीफ होती है, जो बेस्ट एक जगह ले जाके आप रखते हो, जिसको आप कंपोस्ट उर्वरक के रूप में बनाते हो, उसी का ही यूज यहाँ पे करना है। क्लियर हो रही बात, किसमें, एग्रो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। क्लियर रहेगी बात। तो बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इंसेक्टिसाइड का एंड पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हो। किसका, इंसेक्टिसाइड का एंड पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हो। बट ध्यान ये रहे, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये बताता है
कृषि रसायन आधारित कृषि ये बताती है कि अगर आप अपने क्रॉप में डिफरेंट टाइप्स के फसल को ग्रो करवाए हो, तो आप अगर करना चाहते हो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, तो आप यूज करो, बट ध्यान ये रहे कि इन अमाउंट का, इनका जो अमाउंट है, इनकी जो क्वालिटी है, उसका लेवल जो है वो ज़्यादा ना हो, अन्यथा आपका जो फसल है, आपकी जो, जैसे कि भाई फसल उग गई, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज कर दोगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज कर दोगे तो हमारी फसल डिस्ट्रॉयड हो सकती है। तो इस तरीके से, और ज़्यादा मात्रा में N2 नाइट्रोजन डाल दोगे तो हमारे सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो सकती है ना। ध्यान रहे कि हमको ना तो ज़्यादा ही यूज करना है ना तो कम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका यूज हम मीडियम स्तर में करते हैं, मीडियम लेवल में ही करेंगे, अन्यथा आपका जो कृषि रसायन आधारित कृषि आप कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। क्लियर। अब लास्ट जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं आनुवांशिकता रूपांतरित फल आधारित कृषि में, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, ठीक है, या प्लांट होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं, एनिमल एंड प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज करके इनके जीन्स को क्या करके निकाल करके इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो भी इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड है उसके अमाउंट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर्स है, इसमें कुछ एनिमल्स प्लांट बैक्टीरिया को रखा गया है, जिसके द्वारा, या हम अदर ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, जिनके जो भी एनिमल्स प्लांट और बैक्टीरिया हैं, इनके जीन्स को, इनका जो जीन होता है उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। कहने का मतलब बाई किसके द्वारा, मैनिपुलेशन, बाई मैनिपुलेशन, ठीक है, बाई मैनिपुलेशन के द्वारा। ध्यान ये रहे कि इनका जो भी जीन है, प्लांट का, एनिमल का, बैक्टीरिया का, उनके जीन्स को मॉडिफाइड करके, ठीक है, किसके द्वारा, बाई मैनिपुलेशन के द्वारा, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मैनिपुलेशन होते हैं, इनका हम यूज करके जो भी हमारे क्रॉप पे, हमारे फसल पे इंसेक्ट आएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर हम इनका यूज किए रहेंगे, इनके पेस्ट का यूज किए रहेंगे, तो अगर इंसेक्ट आता है अपने फूड को इनटेक करने के लिए फसल पे, तो वो क्या होगा, वो उसकी भाई जाहिर सी बात है डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको हम शार्ट में बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवधारी। तो जी से आपका जेनेटिकली, एम से मॉडिफाइड और ओ से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकते हो आप, बहुत ही इजीली वे से इसको समझा दिया गया है आपको, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड में क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनके जीन्स को मॉडिफाइड किया जाता है, इनके जीन्स को मॉडिफाइड किया जाएगा किसके द्वारा, बाय मैनिपुलेशन। अब इनके मैनिपुलेशन को निकाल करके, इसलिए हम अपने क्रॉप्स को बचाते हैं कि जब कोई इंसेक्ट हमारी क्रॉप पे आए तो ये क्या होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो पेस्ट है, तो उसको अगर खाने के लिए आएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इससे हमारी जो क्रॉप है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बचा रहेगा और हमारी जो फसल है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो इससे हम अपने प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको यूज करना है, बट आपको जैव रासायनिक चीज़ों को, फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, यहाँ पर करना है इंसेक्टी पेस्टिसाइड का। तो आपको ध्यान रहे कि इसका लेवल ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो, नहीं तो आपकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, तो आपका प्रोडक्शन कम होगा।
तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, फिर जल्द ही हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट टॉपिक का बनाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक तब तक अच्छे से पढ़ना है। बट एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई तुरंत ही दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने रिलेशनशिप में शेयर करें, ताकि अदर भी स्टूडेंट इसका यूज कर सकें, बेनिफिट ले सकें। और स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।